जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में। इसी तरीका का क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आइए इस तरह का क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का, इसमें कुल प्रश्न 100 + 30 + 8 कुल 138 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तथा 38 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। जिसमें से 100 में से आपको केवल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है और 30 में से 15 क्वेश्चन का सब्जेक्टिव बनाना है और 8 में से लॉन्ग का 4 गो क्वेश्चन आपको बनाना है। इसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न रहता है कि 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और 8 क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्टिव का लॉन्ग फॉर्मेट में रहेगा। ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स दिया जाएगा, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन में से केवल 50 क्वेश्चन को बनाना है और सभी 1 नंबर का है। तो टोटल आपको इसमें से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको इसमें दिया रहेगा, लेकिन आपको बनाना है केवल 15 गो और 15 को हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 15 दूनी 30 नंबर का आपको इसमें से रहेगा और इसमें से 8 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है लॉन्ग फॉर्मेट में और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 50 नंबर का OMR शीट पे आपको आंसर देना है 30 नंबर का और 20 नंबर ये सब्जेक्टिव है, इसको कॉपी में आपको लिखना है। तो आइए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को मॉडल पेपर को ख़त्म करते हैं। इस मॉडल पेपर का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि भाग एल्गोरिदम A = BQ जोड़ R में A = 72, B = 9 तथा Q = 8 है तो R बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए A = 72 है तो A के जगह पर 72 लिख दीजिए, B = 9 है तो 9 लिख दीजिए, Q = 8 है तो 8 लिख दीजिए प्लस R। 72 = 8 नमा 72 + R। R बराबर निकालिएगा तो 72 में से 72 को घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो R बराबर हम लोगों को 0 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी में ही हम लोगों का सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि मौसा A × B बराबर गुने लसा A B का क्या होगा। एक फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। ये फार्मूला याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ मसा दे दिया है, लसा दे दिया है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संख्या होगा। तो पहला नंबर में दिया हुआ है A + B जोड़ के रूप में होता नहीं, A नंबर क्वेश्चन आपका आंसर ऑप्शन नंबर नहीं होगा। B नंबर में दिया हुआ A × B, तो हाँ A × B दोनों संख्याओं का जब गुणनफल होता है तो वह लसा गुने मसा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा B नंबर। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा B नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √15 है क्या पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। तो √15 को आप अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िएगा तो 3 × 5 ये भी अभाज्य संख्या है और इसका रूट निकला नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर रूट निकल जाता तो परिमेय संख्या हो जाता। पूर्णांक अगर माइनस में हो या फिर प्लस में हो, परिमेय संख्या ही रहे तो यह बन जाएगा इंटीजर नंबर। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है √15 क्या है, तो √15 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो 124 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से 6 और 2 से करिएगा तो 3 1, तो 2 का घात कितना है तो 2 × 2 2 के पावर 2 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। पहला नंबर है 17/105, दूसरा नंबर है 77/210, तीसरा नंबर है 15/88 और चौथा नंबर है 3/160। तो यहाँ पर देखिए हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 2 पंचे 10, 5 1 5 51 आ गया। 2 से इसको 210 को काटिएगा तो हो जाएगा
2 से लगाएंगे तो 1 0 5, 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2 और 1, 3 से लगाइएगा 7, यहाँ पर 3 से लगा दीजिएगा तो हो जाएगा 17। इसको 88 को निकालिएगा तो 2 से 4 4 हो गया, 2 से 2 2, 2 से लगाइएगा तो 11 हो जाएगा, और 160 का निकालिएगा तो 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20 और 2 से 10 और 2 से 5। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने 3 गुने 17 हो गया, इसका 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 हो गया, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 हो गया, और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो गया। तो जब कभी भी दशमलव प्रसार शांत के बारे में पूछे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में हो तो वह संख्या शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 5 ये 17 नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए यह शांत नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यहाँ पे 2 5 है लेकिन 3 7 एक्स्ट्रा में दिया हुआ, तो ये भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, 5 रही या नहीं रहे लेकिन 11 एक्स्ट्रा में दिया हुआ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे 2 और 5 दोनों केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में हरों का है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/160। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1600 और उनका मौसा दे दिया है 5, तो कहता है संख्या का लसा क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल के मान यहाँ पे डाल देंगे 1600, और लसा हम लोग का निकालना है, तो लसा को ऐसा ही रहने दीजिए, और मौसा दिया हुआ है 5। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि लसा बराबर ये 1600 लिखा हुआ दो संख्या गुणनफल इधर गुना है, बराबर की साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 5 से काट दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 10, 0 320 हो गया। तो हम लोग का 320 नंबर ऑप्शन सी में दिया हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 और 84 का मौसा क्या होगा। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुना 3। 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। यहाँ पर देखिए अब मौसा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से दो सबसे ज़्यादा जो भी कॉमन हो जाए वो हमारा मौसा होता है। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, इसका मौसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 1/5 x + 1, बी नंबर में 6 - x² + √3x, सी नंबर में दिया हुआ है 2/x - 1, और डी नंबर में दिया हुआ है x⁻3। तो कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए अगर चर बहुपद में चर और अचर होता है, तो अचर जिसको बोलते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, अचर उसको बोलते हैं। जैसे ए बी सी डी यहाँ पे कुछ भी मान इनपुट किया जा सकता है, तो अचर का घात अगर माइनस में आ जाता है तो वह बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अचर में x दिया हुआ है, x का पावर 1 होता है, तो ये माइनस में तो नहीं है, तो ये हम लोग को पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी घात ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, प्लस में है, तो ये वाला बहुपद है, लेकिन हमको आंसर में देना है कि बहुपद कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए 2/x - 1 दिया हुआ है, तो इसको घात में ले जाइएगा तो x - 1 के पावर -1 हो जाएगा, जो कि घात नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर क्वेश्चन में देखिए कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सूत्र -b/a। तो यहाँ पर a बराबर दिया हुआ है x² के बगल में नहीं कुछ है तो 1 रहेगा, b बराबर दिया हुआ है -2 और c बराबर दिया हुआ है +5। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो माइनस अब b के जगह पे -2 लिखा हुआ है बटा a के जगह पर 1 है, तो हो जाएगा 2/1 बराबर 2। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 10 नंबर में दिया हुआ है कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 देते हैं, तो यहाँ पर देखिए x²
-3x प्लस x -3 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x -3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x -3 बराबर 0। यहाँ पर x -3 को कॉमन ले लीजिएगा तो x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे शून्य के लिए हो जाएगा x -3 बराबर 0 तथा x + 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -3 बराबर के उस साइड जाएगा तो +3, और यहाँ पे x बराबर +1 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो -1। तो यहाँ पर शून्य निकल गया 3, -1। 3, -1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3, -1। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद a + bx + cx² के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए बहुपद सही रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो जब भी आपको उलझाने के लिए एग्जामिनर आपको दे क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले बहुपद को सही रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cx² + bx + a। ये हमारा द्विघात बहुपद का सही फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर दिया हुआ है c, b बराबर दिया हुआ है b और c बराबर दिया हुआ है a। तो हम लोग जानते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b बराबर -b और a बराबर दिया हुआ है c। तो -b/c कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर a। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि यदि त्रिघात बहुपद 2x³ जोड़ 3x² -5x -2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए a बराबर दिया हुआ है 2, b बराबर दिया हुआ है 3, c बराबर दिया हुआ है -5 तथा d बराबर दिया हुआ है -2। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो यहाँ पे d दिया हुआ है माइनस और -2 दिया हुआ है तो -2 बट्टा a बराबर 2। तो माइनस प्लस 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि px बराबर qx × gx दिया हुआ है तो px का घात 4 है। px का घात कितना है? 4 दिया हुआ है। gx का घात 2 दिया हुआ है। तो कहता है px/gx क्या होगा? का घात क्या होगा? तो px का घात दिया हुआ है 4, gx का घात दिया हुआ 2, तो qx का घात हो जाएगा 2। कट करके हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 6q जोड़ 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q। इसमें से विषम पूर्णांक कौन सा होगा? तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई भी मान डालते हैं तो 1 डालिएगा तो 6 गुना 1 + 2, 6 × 6 2 8 हो गया। 2 डाल के देखिए तो 6 गुने 2 + 2, 6 दूनी 12, 2 14। हर प्रकार से हम लोगों को सम आ रहा है तो हमको विषम लाना है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, एक मान डाल के देखिए तो 6 गुना 1 + 3, 6 × 6 + 3 9 आ गया। 6 गुना 2 मान डाल के देखिए q बराबर तो +3, 6 दूनी 12, 3 15। हर अवस्था में ये विषम आता है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मान डाल के देखिएगा तो देख लीजिए 6 में अगर q 1 डालिएगा तो 6 गुना 1 + 4 10 हो गया। 6 गुना 2 + 4 तो हो जाएगा 12, 4 16। ये हम लोगों को सम आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 6 गुना 1 बराबर 6, 6 गुना 2 बराबर 12, 6 गुना 3 बराबर 18। ये भी सम आ रहा है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर में दिया हुआ है कि 3x³ -5x² -11x -3 का घात क्या होगा? तो हम लोगों का बहुपद का घात वही होता है जो सबसे अधिक चर के ऊपर घात के रूप में लिखा रहता है। तो चर का घात देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे मैक्सिमम घात कौन सा है? तो 3 है। तो हम लोगों का घात 3 हो गया आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि एक और एक है तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। हम लोग जानते हैं कि x - 1 बराबर 0 करते हैं तो हम लोगों का एक x बराबर 1 शून्य निकाल जाता है। तो इसी को फॉर्मेट में दिया हुआ है, x बराबर 1 शून्य दिया हुआ है, तो इसको हम लिखना चाहें तो x - 1 लिख सकते हैं शून्य के रूप में, और इसको भी करेंगे तो x - 1 और इसको गुना कर दीजिएगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा हम लोगों का। तो इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -x और +x, तो x स्क्वायर 1 1 2 -2x +1, या फिर x - 1 दो बार लिखा हुआ तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, a स्क्वायर -2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो x स्क्वायर -2x +1, दोनों में से किसी रूप में आप गुना करिएगा तो आंसर वही आएगा। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, x स्क्वायर -2x +1, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नंबर 17 देखिए, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 13, 23, 32 और 17। यौगिक संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो वह संख्या यौगिक संख्या कहलाता है। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए 13 1 और 13 से कटेगा तो ये केवल भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, यौगिक संख्या नहीं है। 23 1 और 23 से कटेगा तो ये भी यौगिक संख्या नहीं है। 17 देखिए 1 और 17 से कटेगा तो ये भी यौगिक संख्या नहीं है। 32 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, इस तरह से आप बहुत सारे संख्या से कटता है तो ये हमारा यौगिक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 17 का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसा निकाले तो 1 हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि 14 और 35 का, उसके बाद 18, 25, 31, 93, 32, 62। तो इसका मौसा निकाल के देखिए 14 और 35 का, तो 14 दूनी 28 हो गया, 7 से 14 काटिएगा तो 7 दूनी 14 कट गया, तो ये मौसा निकल गया 7। हमको मौसा चाहिए था 1, तो एक ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 और 25 का मौसा ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा 7 से 18 करिएगा तो 7 दूनी 14, इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 4, 7 एक बार में 4, 3, 4 एक बार में 3, इधर हो जाएगा 3 बार में 3 कट जाएगा, तो इसका HCF निकल गया 1। तो हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। इधर भी देख लेते हैं, 31 और 93 को निकालिएगा तो 3 बार में 93 कट जाता है, तो मौसा निकल गया 31, जो हमको चाहिए था 1। और 32 और 62 का मौसा निकाल के देखते हैं तो 1 बार में 32, 2 बार में 32, 1 30 हो गया, यहाँ पे 2 घट जाएगा, 30 काटिएगा तो 15 बार में 30 कट जाता है, तो इसका HCF निकल गया 2। हमको HCF किसका, सह अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसका मौसा 1 हो। तो पहला नंबर ऑप्शन का मौसा निकल गया 7, तो जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का मौसा निकला 1, ये हमारा आंसर है। तीसरा नंबर का मौसा निकला है 31, जो कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। चौथा नंबर का भी मौसा 32 निकला है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि बहुपद 3x स्क्वायर + 8x + k के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो अर्थात अल्फा बराबर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होना चाहिए, अर्थात अल्फा बीटा बराबर 1। तो यहाँ पे डालिए a बराबर दिया हुआ है 3, b बराबर दिया हुआ 8, c बराबर दिया हुआ है k। तो अल्फा बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि c/a होता है, बराबर 1, c बराबर दिया हुआ k, a बराबर दिया हुआ 3 बराबर 1, तो k बराबर निकालेंगे तो 1 गुना 3 बराबर 3। तो 3 नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इसमें 3 दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए,
यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तब समीकरण निकाय A1x जोड़ B1y जोड़ C1 का बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का क्या हल होगा? तो अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, इनमें से कोई नहीं। जब कभी भी द्विघात समीकरण में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर होते हैं, इसका अनंत हल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण x जोड़ y बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? जब दो चर दिया रहता है तो उसका अनंत हल होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि अनगिनत हल, इसका सही आंसर हो। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 29x प्लस 37y बराबर 103 तथा 37x प्लस 29y बराबर 95 है, तब x बराबर 1, y बराबर 2 या फिर x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 3 इंटू वाई बराबर 2, x बराबर 2 इंटू वाई बराबर 3, इनमें से कौन सा मान होगा? तो इसे आप समीकरण 1 और 2 मान करके y को काट दीजिएगा, x का मान निकालिएगा, फिर y का मान इसमें डालिएगा, तो अब जाके आंसर निकलेगा। और नहीं तो दूसरे मेथड से x बराबर 1 डाल के देखिए, तो यहाँ पर 1 डालिएगा तो 29 गुना 1 प्लस 37 y बराबर 2 मान डाल के देखिए, तो 37 गुना 2 दोनों को जोड़िएगा तो 29 और 74 को जोड़िएगा तो आ गया 103, जो कि 103 दिया हुआ है। अर्थात ये वाला जो मान है डालने पर ये संतुष्ट हो जाता है। तो समीकरण 2 भी संतुष्ट अगर हो जाए तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो 37 x बराबर 1 डालिए और 29 y बराबर 2 डालिए, तो 37 प्लस 58 बराबर हो जाएगा 95, बराबर 95 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको इसी तरीक़ा से मान पुट करिए और डाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको समीकरण 1 और 2 मान करके बनाइएगा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित करता है। जब भी एक घात का समीकरण होगा तो किसी न किसी फॉर्मेट में इस तरीक़ा से बनेगा। तो ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा को सरल रेखा बोलते हैं, तो यह सरल रेखा के रूप में होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का 23 नंबर का हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में लिखा हुआ कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग जानते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए A1 लिखेंगे तो k हो गया B1 बराबर -1 और C1 बराबर 2। यहाँ पर देखिए A1 बराबर 6, A2 बराबर 6, B2 बराबर -2 और C2 बराबर 3। तो यहाँ पे मान डाल के देखिए A1 बराबर k आ गया, तो k/A2 बराबर 6 बराबर नहीं होना चाहिए। B1 बराबर -1 और B2 बराबर -2, माइनस से माइनस कट गया, और k बराबर 6 को उस तरफ ले जाइए तो बराबर नहीं 6/2, तो 2 से काटिएगा 6 तो कट जाएगा 3, तो k बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। तो अद्वितीय हल के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, k बराबर नहीं 3। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर में दिया हुआ कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? जब कभी भी समानांतर रेखा हल में होती है तो इसका हल हो जाएगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण जब चर का मान माइनस में हो या फिर चर रूट में हो तो ये हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x² - 5x + 3 बराबर 0। तो ये इसको देखिए, तो x कहीं भी माइनस में या फिर रूट में नहीं है, तो ये हम लोगों का द्विघात समीकरण है। लेकिन यह क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं वाला चुनिए। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2x² - 3 √2x + 6 बराबर 0।
तीसरा नंबर दिया हुआ है 3x² माइनस 2 रूट अंदर x प्लस 8 बराबर 0, 2x² माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अंक तो रूट में है, लेकिन जो चर का मान है वो रूट में नहीं है, तो ये भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण कभी भी चर का मान रूट में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण bx² जोड़ ax प्लस c बराबर d बराबर 0, bx² प्लस ax प्लस 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण bx² जोड़ ax प्लस c बराबर 0 का विवेचन कौन है? तो यहाँ पर देखिए a बराबर b दिया हुआ है, b बराबर a दिया हुआ है, c बराबर c दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² b के जगह पे a² माइनस 4a बराबर b दिया हुआ है, c बराबर c। तो हम लोगों का ऑप्शन में a² माइनस 4bc ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा? जो चर का गुणनफल होता है वही हम लोगों का ABC होता है। तो a बराबर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर 4 दिया हुआ है प्लस 4, c बराबर दिया हुआ है प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि विविधकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a बराबर 1 गुने c बराबर 1। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बराबर 12। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 12। तो आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² जोड़ ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, अर्थात 2 इसमें रखिएगा मान, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो 2 गुने x के जगह पर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस a गुना x के जगह पर 2 डालिए प्लस 6 बराबर 0। तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14 प्लस 2a बराबर 0। तो 14 उधर जाएगा तो माइनस 14a बराबर हो जाएगा -14/2। काटिएगा तो -7। तो a बराबर निकल गया -7। तो a का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -7। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है तो समीकरण कौन सा होगा? हम लोग इसे थोड़ी देर पहले देखे थे कि अगर प्लस में दिया रहता है तो x माइनस 5 लिखते हैं, उसके बाद गुना x माइनस में दिया हुआ तो इसको प्लस बना देंगे, क्योंकि अगर x माइनस 5 बराबर 0 शून्य बनाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 5। तो इसी तरीक़ा से दोनों को गुना करिएगा तो हो जाएगा x में x से करिएगा x² x में 2 से करिएगा प्लस 2x, -5 में x से करिएगा तो -5x, -5 और 2 का गुना करिएगा तो -2। तो x² -3x -10 ये हम लोगों का निकल गया मूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया हुआ है x² -3x -10 ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो गया। तो इससे आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू।